हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज में टोटल हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग पढ़ेंगे ताकि एक साथ समझने में दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज, ठीक है, उसके बाद लेटर सीरीज, उसके बाद लेटर रिपीटेड सीरीज, जिसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा ए बी डैश ए बी बी, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, लेटर रिपीटेड। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें मिक्स टाइप। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप हम लोग सीरीज में एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे ताकि एक साथ समझने में ऐसा ना हो कि इसका उसमें दिमाग में रहे। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसलिए ये 4-5 वीडियो में टोटल कंप्लीट करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर में जो थोड़ा सा बेसिक बात सब आपको जानना चाहिए, पहले वो बता देते हैं। देखिए, नंबर सीरीज में क्या क्या, सबसे पहले ऑड नंबर जानते ही होंगे आप पहले से भी, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ऑड नंबर किसको कहते हैं हम लोग? जो 2 से भाज्य नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से ये सीरीज आगे चले जाती है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा आपको, लेकिन ये काम आएगी आपको। कहीं पे कुछ इस तरह का सीरीज रहेगा 75, 77, 79, तो यहाँ पे यही है, ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है। 2 के बीच में यहाँ पे 2 गैप है, यहाँ पे भी 2 गैप है, तो ये ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा, ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑड नंबर समझ गए आप लोग, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से आगे या चलता चला जाता है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या, जो कि भाज्य ना हो, जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि आप 2, 3, 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 11, 13, 13 के बाद क्या होगा? 17, 14, 15, 16 नहीं होगा, क्योंकि ये खुद से और 1 के अलावा भी बाकी संख्या से कटते हैं। तो इस तरह से फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31, फिर 37, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये कहीं कहीं हम लोग को गैप में पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है? कंपोजिट नंबर। देखिए, भाज्य संख्या का ही अभाज्य संख्या नहीं होता है, वही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, ये किसी ना किसी से कटेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ये एक दूसरे के ठीक अपोजिट होता है। वहाँ पर किसी से नहीं कटता है, वो सिर्फ खुद से और 1 से कटता है, और ये खुद से और 1 के अलावा किसी और से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। आगे देखिए, अब एडिशन। देखिए, सीरीज में आपको कैसा कैसा पैटर्न दिखाई देगा वो देखते हैं बारी बारी से। एडिशन है 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे अगर वाट लगा देगा तो क्या होगा? यहाँ पे लोग देख सकते हैं ये 5-5 के गैप पे आगे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि 25 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 30 होगा। 30 के बाद पूछेगा क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 35 होगा, क्योंकि ये 5-5 के सीरीज पे चल रहा है। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्सट्रैक्शन, घटाओ। घटा में कैसा पैटर्न होगा? देखिए, 20 है, फिर 17 है, 14 है, 11 है, 8 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3-3 का गैप है। यहाँ पर क्या है? 3-3 घटते चले गया है, -3, -3, -3, -3। ऊपर में क्या था? हर जगह पे +5, +5, +5 था। नीचे -3 हर जगह पर है। तो 8 के बाद फिर -3 होगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के बाद अगर फिर -3 होगा तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर -3 होगा, तो ऐसा मत सोचेगा कि 2 के बाद -3 नहीं हो सकता, यहाँ भी होगा। 2 - 3 -1 होगा। इसके बाद -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी पैटर्न हमारा आगे चलता जाता है, जहाँ तक क्वेश्चन में हमें पूछा जाए। अगर 11 पे छोड़ देगा, 11 के बाद पूछेगा तो आंसर 8 होगा। 8 के तक छोड़ देगा और उसके बाद वाट का स्थिति रहेगा तो वाट की जगह पे 5 आएगा। तो इस तरह से पैटर्न क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई में तो सिंपल है। देखिए, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। गुना 2 किया गया है हर जगह पे। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। 32 की अगर बात पूछे तो 32 गुना 2 64 हो जाएगा। 64 के बाद पूछा जाए तो 64 गुना 2 128 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम क्योंकि ठीक 1 महीने के बाद है, तो आज मैंने इस चैप्टर के लिए बिहार एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी को मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है। ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम अभी सामने में है। डिवाइड और नेक्स्ट डे जो होगा उसमें फिर सारा एग्जाम का क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा आपको। चलिए फिर डिवाइड देख लेते हैं बारी बारी से। 243, 81, 27, 9। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिएगा तो अब भागा 3 किया गया है। 81 में फिर 3 से भाग देंगे तो फिर हो जाएगा
27, 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद अगर हमें जानना है क्या होगा तो फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अगला सीरीज हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद भी हम चाहे भाग दे सकते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज हमारा आगे चलता चला जाएगा। जहाँ पर हमारा क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके हिसाब से आंसर देना है हमें। देखिए आगे क्या है, अब गुना और जोड़ ये दोनों एक साथ होगा, ठीक है। 2, 5, 11, 23 वाट। देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 और 5 में अगर आप देखेंगे 2 से हम लोग 5 तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए सीरीज का मतलब यही होता है कि आप एक संख्या से दूसरे संख्या तक कैसे पहुंच रहे हैं, दूसरे से तीसरे तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसी पैटर्न को पहचानना होता है। अगर आप पैटर्न पहचान लिए तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे 2 से 5 कैसे गया होगा, तो हम लोग 2 × 2 + 1 5 हो गया। 5 से 11 कैसे गया होगा, तो फिर गुना 2 + 1 5 दूनी 10 + 1 11। 11 से फिर 23 कैसे गया होगा, तो फिर गुना 2 + 1। फिर 23 से आगे क्या होगा, तो फिर कहेंगे गुना 2 + 1 हो जाएगा, अर्थात 23 × 2 46 और +1 अर्थात 47। तो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज हमारा 47। इसके आगे जाना चाहें तो और कर सकते हैं, फिर गुना 2 + 1 47 × 2 94 हो जाता है। 94 में 1 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा अगला सीरीज। इसी तरह फिर अगला होगा तो फिर गुना 2 + 1 करना होगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुना माइनस। देखिए इसको एक और तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इस 2, 5 जो है इसको एक सीरीज को और तरह से बनाया भी जा सकता है। देखिए यहाँ पर दूसरे तरीका से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ और भी दिखेगा यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ चाहें तो हम लोग +3 कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा तो +8 होगा, यहाँ देखिएगा तो कितना है 12 होगा, आगे नहीं पता है। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप गैप देखिएगा तो यहाँ +4 का गैप है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 3 और 5 के बीच में, यहाँ पर गैप देखिएगा तो 5 का गैप है। देखते हैं होता है कि नहीं है। यहाँ पे +4 का देखिए अब पैटर्न में आ गया, एक बार 5 जोड़ा गया, एक बार 4 जोड़ा गया, लेकिन हम लोग को 2 स्टेप नीचे आना पड़ा। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि ऐसे भी सवाल सॉल्व होंगे, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अभी इस पे नहीं, हम लोग अभी इस वाले लाइन पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी इसके लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग नीचे वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 3, 8, 12 दिया हुआ रहता, देखिए हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं आपको, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 3, 8, 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि अगला क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग देखेंगे 3 से 8 में 5 जोड़ा गया है, 8 से 12 में फिर 4 जोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि कंफर्म अगला वाला 3 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 5 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, तो फिर 3 जोड़ा जाएगा, यही पैटर्न है। तो यहाँ 12 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है 3 जोड़ा जाएगा और यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, 15 जोड़ा जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, 15 जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसे आंसर आ जाएगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आंसर नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से आंसर बनता है। कभी कताल क्या होगा, वो गुना वाला पैटर्न को फॉलो करेगा, कभी कताल वो जोड़ वाले पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहता है तो हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेक करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पैटर्न तो हमारा फॉलो हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा 15 हो गया। तब 23 में हम लोग जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23, 5, 28, 10 48 आ जाएगा। 23, 5, 28, 10 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 47 वाला है या 48 वाला है, ठीक है। जो होगा उस हिसाब से हम लोग आंसर मार लेंगे, ठीक है। यही समझाना चाह रहे थे आपको। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल दोनों आंसर आ रहा है, 47 भी 48 भी। कभी कताल दोनों जगह सेम भी आंसर आएगा, कभी कताल सेम नहीं भी आएगा। तो इस तरह से हमेशा होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1, 4, 19, 94। अब देखिए 1, 4, 19, 94 में क्या हो सकता है। देखिए 1 से अगर 4 तक जाना है तो आप बोलिएगा 1 को 5 से गुना करेंगे और माइनस करेंगे तो हम लोग 1 से 4 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब 4 से 19 जाना है तो फिर कहेंगे हम लोग 5 से गुना करेंगे और -1 करेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे, अर्थात गुना 5 और -1 हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, कितना के करीब है, कौन 5 गुना के करीब है, कौन 6 गुना के करीब है, इसीलिए ये बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर 19 से 94 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 19 पंचे 95 होता है, ये 5 गुना के आसपास है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप सवाल को सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बहुत समय लगेगा। तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि 11 है कहीं पे, तुरंत आगे देखिए कि 120 है, तो तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि 11 है, अगला 120 है, तो इसका मतलब है कि ये 11 का स्क्वायर -1 है,
अर्थात ये 121 माइनस 1 है। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कोई भी संख्या किसके करीब है और वो किस तरह के रिलेशन के साथ है आगे में, ठीक है। गुना है, भाग है, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा गुना 5 माइनस 1 का सीरीज चल रहा है। तो 94 से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 94 से आगे जाएंगे तो हमारे लिए हो जाएगा, इस बॉक्स में बता देते हैं, 94 गुना 5 माइनस 1, ठीक है। 94 पंचे 450 होता है और 4 पंचे 20, 470, 470 में 1 घटाएंगे, हो जाएगा आंसर हमारा 469, ठीक है। 5 चौके 20, 2 हासिल, 9 पंचे 45, 2 47, 470 माइनस 1, 4 6 9। आपको जैसे गुना करना है आप वैसे गुना कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए अब क्या होगा, गुना जोड़ और गुना माइनस दोनों एक साथ होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस भी होगा। यहाँ देख लेते हैं 2 से 5 में क्या हुआ है, हम कहेंगे गुना 2 हुआ है और प्लस 1 हुआ है। 5 से 9 में क्या हुआ है, तो हम कहेंगे गुना 2 तो हुआ है लेकिन इस बार प्लस 1 की जगह पे माइनस 1 किया है, क्योंकि 5 दूनी 10 माइनस 1 9 होगा। 9 से 19 में क्या किया गया है, 9 से 19 वाला ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है। 9 से 19 में हम कहेंगे गुना 2 किया गया है, फिर प्लस 1 किया गया, 9 दूनी 18, 1 19। 19 से 37 में फिर क्या किया गया है, तो हम कहेंगे गुना 2 और माइनस 1 किया गया है, क्योंकि 19 दूनी 38 माइनस 1। तो यहाँ पे पैटर्न हमारा क्या हो गया, गुना 2 प्लस 1, उसके बाद क्या हो रहा है, गुना 2 माइनस 1, फिर गुना 2 प्लस 1, फिर गुना 2 माइनस 1। तो अगला क्या होगा, अगला हम लोग अब जान रहे हैं कि ये अल्टरनेट चल रहा है, अर्थात एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है। तो अब माइनस आ चुका है तो इसका मतलब है कि अगला वाला प्लस होगा, तो गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 37 में अगर गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 37 गुना 2 प्लस 1, 37 गुना 2 74, 1 75, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुना भागा। अब एक साथ देखिए, 120 है, 240 है, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि 120 गुना 2 240 होता है, ठीक है। तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि 240 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये 60 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुना 6 किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड बाय 8 हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत महत्व है, आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आपको बहुत दिक्कत होगा। टेबल वगैरह याद रखिए, क्यूब याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, ये सब चीज़ें याद रखिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न दिखा कि 2 4 6 8, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि अगला 10 होगा, क्योंकि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। इवन नंबर का सीरीज चल रहा है। लेकिन साइन क्या होगा, तो साइन यहाँ पे क्या चल रहा है, गुना भागा, तो अगला गुना होगा, अगला गुना होगा। तो इसका मतलब 45 गुना 10 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 450। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला गुना होगा। एक बार गुना, एक बार भागा, एक बार गुना, एक बार भागा, फिर गुना हो रहा है, तो हम लोग गुना कर दिए। 45 गुना 10 450। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारे एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये सारे क्या है, स्क्वायर नंबर है। एक खुद का 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो अगला क्या होगा, अगला आराम से आप कह दीजिएगा अगला 6 का स्क्वायर होगा। इसके बाद अगर पता करना है तो अगला 7 का स्क्वायर होगा, 49 होगा। इसके बाद क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसी तरह से बारी बारी से स्क्वायर होगा। जो भी पूछेगा एग्जाम में उस तरह से हम लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्यूब है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। देखिए याद रहेगा तो आपको तुरंत पता चलेगा कि 1 8 27 64 125 क्यूब होता है किसी न किसी का। 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 65 5 का क्यूब होता है। देखिए अभी तो ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट दिख रहा है, आगे क्या होगा ये सब चीज़ जोड़ने में दिखाई देगा। कहीं पे 75 दे देगा और 8 के गैप पे फिर आपको 83 दे देगा। तो वहाँ पर जो ये 8 का गैप है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 8 का गैप 2 का क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि अगला हो सकता है आपको यहाँ पे 27 जोड़ा हुआ मिले। तो आपको लगेगा 8 और 27 तो पैटर्न नहीं है, लेकिन ये पैटर्न है। यहाँ पे 2 का क्यूब जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 का क्यूब जोड़ा गया है, तो ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब था, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 5 का क्यूब, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब 216। फिर क्या हो सकता है 7 का क्यूब 343। तो इस तरह से हमारा आगे चलता जाएगा। 8 का क्यूब फिर हो जाएगा 512, फिर 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आगे चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का गैप, यहाँ पर फिर 5 का गैप, यहाँ पे फिर 7 का गैप, यहाँ पे देखिएगा तो फिर 9 का गैप, ठीक है।
तो अगला हमें पता है कि पक्का पक्की 11 का गैप होगा। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो फिर 11 को 26 11 37 हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन इस तरह से तो एग्जाम्पल के लिए नहीं थे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे हमारा x² + 1, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। x² + 1 के मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, चलिए 4 ही लेते हैं। 2 और 5 देखिएगा तो ये क्या है, एक क्या है, 1² + 1 है। 5 क्या है, 2² + 1 है। 10 क्या है, 3² + 1 है। 17 क्या है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4² + 1 है। तो अगला पक्का है कि 5² + 1 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 6² + 1। इसके बाद क्या होगा, 7² + 1। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि दो तरीके से बनेगा, जैसे कि अभी बन गया 2 तरीका से, तभी आंसर अलग आया था, अभी आंसर एक ही आ रहा है। देखिए 4² + 1 कितना हो जाएगा, 16 + 1 17। 5² + 1 कितना हो जाएगा, तुरंत आप कहिएगा 26 हो जाएगा। 6² + 1 37 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 37 आया था, लेकिन तरीका अलग था। 37 से आगे जाना है तो कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। 37 3 40 10 50 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 50 आएगा। 7² 49 + 1 50। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उस समय एग्जाम में जो दिमाग तरीका जिस तरह से जल्दी हिट कर गया, तुरंत तेज़ी में सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन मैच नहीं करेगा तब दूसरा तरीका दिमाग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 तरीका का दोनों ऑप्शन मौजूद में रहेगा। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होता है, और ऐसा होगा तो फिर विवाद होता है। उसी में क्वेश्चन को कहा जाता है कि ये इसको आउट कीजिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जामिनर का मनमानी हो जाता है कि उसने जो सोचा है दिमाग में, उसने अगर गुना वाला पैटर्न पे सोच के सवाल बनाया, आप प्लस वाले पे बना दिए, तो आपका गलत कर देगा। वो एग्जामिनर के मूड पे चला जाता है, उसने क्या सोच के उसका आंसर दिया है। लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 2 ऑप्शन एक साथ आपके मैच कर जाए, वो भी अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 2 6 12 20। देखिए अगर आपको दिमाग में स्क्वायर रहेगा तुरंत काम करेगा आपका, कि ये 1² - 1 है, ये 2² - 2 है, ये 6 जो है 3² - 3 है, ये 4² - 4 है, 20 जो है 5² - 5 है। अगला क्या हो जाएगा, 6² - 6। तो 6 6 36, 36 - 6 30 हो जाएगा। 36 - 6 30 हो जाएगा। ठीक है, और कैसे भी बना सकते थे इसको, क्या एक बार चेक करते हैं। 0 से 2 2 का गैप है, 2 से 6 4 का गैप है, 6 से 12 6 का गैप है, 12 से 20 8 का गैप है। तो आपको दिख रहा है पैटर्न, 2 4 6 8। अगला क्या होगा, 10 का गैप होगा, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 30 तब भी आएगा। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 6 12 20 30। देखिए यहाँ पे भी एक बार गैप पे चेक करते हैं। 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। फिर 12 होगा तो 42 हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि ये 1² + 1 है, 6 जो है 2² + 2 है, 12 जो है 3² + 3 है, 20 जो है 4² + 4 है, 30 जो है 5² + 5 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6² + 6। 36 6 के 42, 6 6 के 36 + 6 42। तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका काम कर रहा है। x³ - 1 पैटर्न देख लेते हैं। 1³ - 1 0 हो जाता है, 2³ - 1 7 हो जाता है, 3³ - 1 27 हो जाएगा, 4³ - 1 64 हो जाएगा, 5³ - 1 125 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 6³ - 1 6 6 36, 36 6 216, 216 - 1 215। कैलकुलेशन मजबूत होगा तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। 6 का क्यूब 216 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या गैप पे चेक कर सकते थे, चलिए चेक करते हैं। 0 से 7 के बीच में 7 का गैप है, 7 से 26 के बीच में 19 का गैप है, 26 से 63 के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। चेक करने में आपको मेहनत लगेगा। चलिए एक बार चेक कर देते हैं। 26 7 33 33, तो यहाँ पे 37 का गैप है। 63 और 125 के बीच में 62 का गैप है। चलिए एक बार इसको और आगे लेके जाते हैं, क्या कोई पैटर्न दिखता है हमें। 7 से 19 यहाँ 12 का गैप है, 19 से 37 ठीक है 18 का गैप है, 37 से 62 कितना है गैप है। तो 37 से 62 अगर आप देखना चाहें तो 37 5 42। देखिए यहाँ पे 25 का गैप है, तो कोई पैटर्न हमें यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन इसके आगे बढ़िएगा तो पैटर्न दिख जाएगा। 12 से 18 6 का गैप है, 12 से 18 कितना गैप है 6 का, और 18 से 25 में फिर 7 का। तो अब यहाँ जाके आपको पैटर्न दिखा कि 6 7, तो अगला हमारा 8 जुटेगा, तो 25 8 33 जुटेगा। ठीक है, 62 में फिर 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 30 90 90 5 95 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 95 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। 125 में फिर 95 जोड़िएगा तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आंसर आएगा, आंसर अलग आ सकता है। एग्जामिनर हो सकता है वो इसी पैटर्न को सोच के बनाया हो, इसलिए आपको ये भी दिखा दे रहे हैं कि आगे जा कर के भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आगे जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत बार आपको 215 ऑप्शन में ना मिलेगा, तो एग्जामिनर जो है ये इस वाले पैटर्न पे सोच करके वो सवाल बनाया है। लेकिन इतना टफ क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, बहुत कम उम्मीद है आपको कि 2-3 पैटर्न आगे जाकर के आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 9, 28, 65, 126, 2 से 9, 9 से 28, 28 से 65, 65 से 126। एक तो गैप चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान होता है आपको स्क्वायर के आसपास चेक करना, इसीलिए हम पैटर्न वही बताए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आसान होता है आपको देखना। तो 1 क्यूब प्लस 1 2 हो जाता है, 2 क्यूब प्लस 1 9 हो जाता है, 3 क्यूब प्लस 1 28 हो जाता है, 4 क्यूब प्लस 1 65 हो जाता है, 5 क्यूब प्लस 1 126 हो जाता है, फिर 6 क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 216 प्लस 1 217 हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है पैटर्न हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, अर्थात जो संख्या का क्यूब है वही संख्या को घटाना भी है। यहाँ देख लीजिए 1 क्यूब माइनस 1 घटा, तो नेक्स्ट में क्या घटेगा, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3 24 हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 4 60 हो जाएगा, 5 क्यूब 125 होता है, फिर 5 घटाएंगे 120। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 6 क्यूब माइनस 6 ही करना होगा। जिस पैटर्न पे जैसे चलेगा उसी तरह पे हम लोग नेक्स्ट सीरीज का आंसर देना है। 6 क्यूब 216 होता है, माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको तभी अच्छे से दिखाई देगी जब आपको क्यूब सीरीज याद होगा, स्क्वायर सीरीज याद होगा, पहाड़े टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अन्यथा आपको ये दिखाई ही नहीं देगा। एग्ज़ाम में समय बर्बाद हो गया तो बेकार हो गया, चिड़ियाँ चुग गई खेत, आप एग्ज़ाम से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं ले पाए, तो आप कटअप वो थोड़े जाता है कि 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 50 कटअप होता है। कटअप अब 80 के आसपास होता है, 85 होता है, 90 होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होना है। कटअप से भी आजकल मतलब नहीं होता है। 100 में अगर 70 कटअप चल गया तो आप सोच रहे हैं कि हम 71 ले आए तो आपको जॉब हो जाएगा, याद रखिए आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाइएगा। क्योंकि आपके जैसे ऐसे 4000 सीट है ना, वहाँ पे 8000 बच्चा ऐसा पढ़ा हुआ है जिसको 80 से ऊपर आया हुआ है। तो कटअप पार करने के आज के समय में अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हम कटअप पार करने के लिए एग्जाम करें तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। आप ये खुशी मना लीजिए कि हाँ मेरा प्री हो जाएगा, बस उससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए याद रखिए आपको 80% नंबर आजकल हर हाल में चाहिए। वो तभी संभव है जब आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, वरना आज के डेट में सबको जॉब हो गया रहता, खाली कटअप पार करना रहता। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुतों को हो गया रहता, सबको तो वैसे भी संभव नहीं है भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 है 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 6। ये तो शायद किए ही थे अभी, 216 प्लस 6 222, पता नहीं किए थे कि नहीं। तो यहाँ पे 222 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब देखिए अब डिवाइड कर देगा, 0.5 4 13.5 32। अगर आपको क्यूब याद है तो थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए कि 32 का 64 का आधा 32 होता है, 27 का आधा 13.5 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 1 का आधा ये होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे 1 क्यूब बटा 2 है, ये क्या है 2 क्यूब बटा 2 है, ये क्या है 3 क्यूब बटा 2 है, ये 4 क्यूब बटा 2 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 5 क्यूब बटा 2। इसका मतलब 125 बटा 2 अर्थात 64.5 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पूछता तो तब हम लोग 6 क्यूब बटा 2 कर देते हैं, अर्थात 216 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 108। तो नेक्स्ट हो जाता है 108। कभी भी अगर याद रखिए दशमलव वगैरह में दिया हुआ तो याद रखिए वहाँ कुछ ना कुछ भाग वगैरह तो होना है, अन्यथा दशमलव कहाँ से आ जाएगा नॉर्मल जोड़ में। 1 2 3 4 जोड़िए किसी संख्या में तो कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में जैसे ही आ गया, पॉइंट में जैसे ही आ रहा तो याद रखिए वहाँ पे कुछ ना कुछ भाग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अल्टरनेट सीरीज ये क्या होता है, 97 86, ठीक है। 97 86 देखिएगा तो 9 का गैप है, माफ़ कीजिएगा 11 का गैप है। 86 से 99 यहाँ पे 13 का गैप है। आगे देखिएगा 99 से 88 तो आपको दिखाई देगा कि ये तो फिर घट गया, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे -11 था, यहाँ +13 है, ठीक है। आगे देखेंगे तो फिर -11 होगा, फिर यहाँ पे +13 होगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा,
88 से 88 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 15 होगा, नहीं 13 ही होगा, 88 3 91 10 101, ठीक है। 101 से 90, फिर यहाँ पे -11 होगा, तो अगला क्या होगा आपको पता है, अगला फिर +13 होगा, तो 90 13 क्या हो जाएगा 103। एक तो ये तरीका हो गया। एक इसको और तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसके लिए अच्छा तरीका, देखिए आप इसको अल्टरनेट के रूप में देखिए। अल्टरनेट कैसे देख सकते हैं इसको आप, देखिए इसको आप अल्टरनेट के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए अल्टरनेट दिखाते हैं आपको, 97 99 99 2 101 101 2 103, आंसर आ गया, ख़त्म, ठीक है। मान लीजिए 103 दिया रहता, इसके बाद अगर वाट रहता तो क्या आंसर होता, तो फिर देख लीजिए, तो ये इसको फॉलो नहीं करता, तब इसको फॉलो करता, 86 2 88 88 2 90 90 2 92, तब हमारा 92 आंसर होता। तो दोनों ही तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको अल्टरनेट तरीका से देखते हैं तो आसान होगा। आपको 11 13 बड़ा अक्षर में नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से दिख रहा है आपको, 86 88 90 92, ये आसानी से दिख रहा होगा। दोनों ही तरीका दिखा दिए, लेकिन अल्टरनेट वाला तरीका बेस्ट है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिक सीरीज, जिसको तो हम नाम देते हैं बिना पाँव हाथ वाला सीरीज, इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ भी हो जाता है। इस तरह का सीरीज अगर कुछ भी आ गया तो आप याद रखिएगा, अगर आप देख पाएँ तो ये सीरीज आपके कॉमन सेंस पे है, अगर आप देख पाएँ तो बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। 61 से 52 में अगर आप गैप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि -9 का गैप है। 52 से 63 देखिएगा तो आपको दिखाई देगा +11 है। फिर 63 से 94 देखिएगा तो आपको दिखाई देगा 63 एक 64 और 64 और 30, अर्थात +31। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, कोई सीरीज ही नहीं दिखाई देगा आपको। 9 पहले -9 फिर +11, यहाँ तक तो ठीक था, आप +31 कर दिया, सारा पैटर्न का ही एक करके रख दिया, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ यहाँ। तो फिर ये पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और होगा। जब भी इस तरह का कुछ सीरीज रहे जहाँ एकदम साफ पैटर्न दिखाई नहीं दे और कम अधिक संख्या रहे, तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ दिमाग लगाया है एग्जामिनर कुछ ज़्यादा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा 61 को, तो ये 16 का उल्टा है। अगर आप इस 52 को ध्यान से देखिएगा तो ये 25 का उल्टा है। अगर आप इस 63 को देखिएगा तो ये 36 का उल्टा है, और ये 94 को देखिएगा तो ये 49 का उल्टा है। इस 46 को देखिएगा तो ये 64 का उल्टा है, ठीक है। डिजिट को पलट रहे हैं हम लोग, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो याद रखिएगा ऑप्शन में ये ज़रूर होगा, 81 और 18। बाकी दो कुछ भी रहे लेकिन ये ज़रूर होगा। होता क्या है एग्जाम में, हड़बड़ी में, टेंशन में हम लोग 9 स्क्वायर 81 किए, 81 को मार बैठे, यहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन में कुछ भी दे देगा वो, 25 56, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तुरंत 9 स्क्वायर 81 की 81 मार दिए, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको फिर पलटना भी है, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ जाना है, यहाँ से हम लोग यहाँ जरूर आए हैं, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पे नहीं है इस लाइन में, आंसर हमारा इस लाइन में है। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होगा, हम लोग को लेटर को पलटना होगा। यहाँ पे हम लोग का 81 को 18 लिखना होगा, और आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला 18, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाफ पैटर्न सीरीज है। अब हाफ पैटर्न नाम ही है तो पता ही है आपको, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ अर्थात डिवाइड, कुछ ना कुछ इसमें गुना होगा, आधा वगैरह, कभी 1.25 कभी, तो इस तरह का पैटर्न होगा। ये भी आपको इसी तरह का है कि कुछ आपको कम अधिक कभी भी दिखाई दे और ज़्यादा गुना किया। जैसे देखिए 40 से 50 हुआ, 50 से तुरंत 90 हो गया, इसका मतलब है कि गुना किया गया। 90 से 200 हो गया, पक्का है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गुना होगा, लेकिन डायरेक्ट गुना आपको नहीं दिख रहा होगा। 40 को दूना 2 कीजिए 80 हो जाएगा, 80 तो है नहीं। 40 से 50 गया है, और जब भी सीरीज तेज़ी से बढ़े तो कन्फर्म है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गुना किया गया है। लेकिन गुना तो किया गया, लेकिन क्या गुना किया गया, देखिए जब भी सीरीज तेज़ी से बढ़ेगा तो 3 ही चीज़ होगा, गुना किया गया होगा, या तो कोई स्क्वायर नंबर को जोड़ा गया होगा, या तो कोई क्यूब नंबर को जोड़ा गया। मैक्सिमम केस में आपको वहाँ पे गुना दिखाई देगा, मैक्सिमम केस में, ठीक है। तो 40 से 50 जाना है तो कैसे जा सकते हैं, अब ये सोचना होगा हमें। तो 2 से तो गुना होगा नहीं, तो पक्का है कि 1 से गुना करना होगा। देखिए अलग अलग लिखते हैं इसको, 40 50 90 200 फिर नीचे वाट, ठीक है। देखिए अगर हमें 40 से 50 जाना है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग कहेंगे 40 को 1 से गुना करना होगा, इसके बाद क्या गुना करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हमें गुना नहीं करना है, 10 जोड़ना पड़ेगा 50 जाने के लिए। हम कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं। तो 50 आ गया हमारा, चलिए 50 वाला सीरीज हो गया। अब 50 से 90 जाना है, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, तो गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर हमें कितना से गुना करना होगा, तो देखते हैं
क्या हम लोग 1.5 से गुना कर सकते हैं? तो 1.5 से गुना करने में कितना होगा? 75 होगा। फिर जोड़ना कितना पड़ेगा इसमें? 15 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ये 90 होगा। हम लोग कहेंगे अच्छा अभी तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 1 से गुना किए, अगला 1.5 से गुना किए, तो इसका मतलब कन्फर्म अगला 2 से गुना करना होगा। हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, तभी वो पैटर्न सीरीज सही है। अगर यहाँ पे 2 की जगह आप 3 से गुना करना पड़ गया तो हो गया, पैटर्न फॉलो नहीं किया, तब आगे क्वेश्चन मत चेक कीजिए। 90 को चेक करते हैं, 90 से 200 बनाना है हमें, तो 90 को हमें क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा, फिर हमें जोड़ना होगा। 10 जोड़े, फिर 15 जोड़े, तो अगला हमें 20 ही जोड़ना है, इन्हें कि कुछ और जोड़ के आंसर आ रहा है, और कुछ जोड़ के आ रहा है तो फिर हमारा सही नहीं हुआ सीरीज। तो 90 गुना 2 180, 20 180, माफ़ कीजिएगा 180 नहीं होगा, 200। तो यहाँ पे 200 आ गया, 200 भी सही हो गया। अब 200 से हमें आंसर निकालना है, तो अब तो समझ ही गए क्या होगा। पहले 1 से गुना किए, फिर 1.5 से, फिर 2 से, तो नेक्स्ट पता है हमें 2.5 से गुना होगा। ठीक है, इसी को हम लोग हाफ पैटर्न कहते हैं। तो 2.5 से गुना होगा, और जोड़ कितना होगा? पहले 10 जोड़े, फिर 15 जोड़े, फिर 20 जोड़े, तो कन्फर्म है अगला 25 जोड़ा जाएगा। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 200 गुना 2.5 की जगह कितना होगा? 500 हो जाएगा। 200 गुना 2.5। अगर आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आराम से नूनू बाबू के तरह 200 गुना 25 इस तरह से कीजिए, अधिक दशमलव इधर करके कीजिए। नूनू बाबू के तरह आप कीजिए, आपका कैलकुलेशन अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो। लेकिन कैलकुलेशन को जितना जल्दी हो सके पहले तो उसी को तेज कीजिए, अन्यथा आप एग्ज़ाम में हमेशा बाहर ही रहेंगे। याद रखिएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में पीछे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। आजकल हर सब्जेक्ट में आपको बराबर मेहनत करनी होगी। चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 525। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सब जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उसको देख रहे हैं बारी बारी से, क्या क्या अभी तक आया हुआ है, जो भी पीछे के एग्ज़ाम में हुआ है। क्योंकि पिछले अगले महीने में एग्ज़ाम होने वाला है इसका, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि कुछ लोगों का मदद हो जाए। 3, 6, 12, 24, 48, तो यहाँ तो आपको साफ दिख रहा होगा गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो नेक्स्ट गुना 2, 48 गुना 2 96 हो जाएगा। देख ही रहे हैं कितना आसान आता है, लेकिन आपको हम सब टाइप का बता दिए। ठीक है, एग्जाम में आसान ही आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा सीजीएल और सीपीओ लेवल पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आता है, नहीं तो नॉर्मली बिहार एसएससी स्टेट के जितने भी एग्जाम होंगे आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए 78 है, 70 है, 72 है, 61 है, 66 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि कम अधिक है। ठीक है, अधिक कम है, या फिर एक साथ कम है, तो एक साथ कम नहीं है। 78 से 70 है, फिर बढ़ गया, तो क्या यहाँ पे अल्टरनेट हो सकता है? चेक करते हैं। 78 से 70 जाने के लिए क्या होगा? 78 से 70 जाने के लिए आप कहिएगा -6 किया गया होगा। 72 से 66 जाने के लिए क्या किया गया होगा? तो आप कहिएगा 72 से 66 जाने के लिए हम लोग क्या किए होंगे? -12 किए होंगे। ठीक है, -12 होगा क्या? 12 में से 6 जाएगा 6 होगा, 7 में से -6 ही तो होगा। ठीक है, -6 हो गया। तो अगला जो आंसर होगा वो वाट के जगह पे नहीं आएगा, अगला हमारा ये वाला टर्म होगा। लेकिन हमें तो निकालना है ये वाला वाट के जगह पे क्या आएगा, तो हमें लेना होगा ये दूसरा वाला, जैसे अभी हम लोग बनाए हुए थे अल्टरनेट सीरीज। अब देखिए 70 से हम लोग कलम बदल लेते हैं, 70 से जा रहे हैं अब हम लोग इस पे 61 पे, और 61 से जो आगे बढ़ाएंगे वो हमारा इस पे आएगा, एक एक छोड़ करके। तो 70 से 61 कितना माइनस होगा? तो आप कहिएगा -9 हुआ है। आप कहिएगा कितना हुआ है? -9 हुआ है। तब फिर उसी की तरह 61 से -9 करेंगे तो कितना होगा? आप कहिएगा 61 में अगर -9 करेंगे तो 52 हो जाएगा। क्या 52 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल 52 ऑप्शन में है, मार दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2, 3/4, 5/8, देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है बहुत आसान आता है। ये अलग अलग होता है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है ना, ये सीरीज़ दो सीरीज को यूज करके बनाया जाता है। आप ऊपर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो अगला आपको नहीं पता है 13 होगा। 13 देख लीजिए कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, मार दीजिए। नीचे चेक भी नहीं करना है आपको, ऊपर से ही बन जाएगा। बाकी आपको चेक करना है, चेक करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी क्या होगा? 128, 13/128। क्या ही चेक करना है, ऊपर से ही आंसर आ गया, ऊपर से ही बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 125, 80, 45, 20, चलिए देखते हैं क्या क्या गैप है। 80, 40, 120 होता है, यहाँ पे 45 का गैप है, -45 किया गया है। 80 से 45 में कितना गैप है? -35 का गैप है। देखिए कैलकुलेशन तेज रहेगा तो तुरंत आप कर लीजिएगा। 45 से 20 है तो -25 है यहाँ पे, तो अगला आपको समझ आना चाहिए कितना होगा।
क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 45 को घटाया गया, पहले 45 को घटाया गया, फिर -35 को घटाया गया, फिर -25 को घटाया गया, तो अगला कितना घटेगा, अगला हमारा -15 घटेगा, क्योंकि 10-10 के अंतराल पे कम होता जा रहा है। 45 फिर 10 घटा 35, फिर 35 में 10 घटा 25, 25 में 10 घटा 15, अगला घटाते तो क्या होता, 5 घटाते, लेकिन अगले से हमें मतलब नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। 20 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। देखिए ये सब क्वेश्चन जितना आपको पेन ना छूना पड़े, आप मुंजवानी कर लीजिए, एग्जाम में आप उतना तेज रहिएगा, तो कैलकुलेशन को अपना तेज कीजिए। 7 है, 25 है, 61 है, 121 है, ठीक है। अब देखिए आपको क्यूब अगर याद है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 7 जो है 8 के पास दिख रहा है, 25 जो है 27 के आसपास दिख रहा है, 61 जो है 64 के आसपास दिख रहा है, 121 जो है वो 125 के आसपास दिख रहा है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो ये आसानी से दिख जाएगा। गैप देख लेते हैं सब जगह क्या है, गैप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 क्यूब में से अगर 1 घटाइएगा तो आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में 7 लिख लेते हैं, 7, 25, 61, 121, इसी का निकालना है। तब देखिए 2 क्यूब -1 7 हो जाएगा, 3 क्यूब -2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 क्यूब -3 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 5 क्यूब -4। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ आ रहा है क्या चल रहा है, पहले तो 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो अगला वाला कन्फर्म है कि 6 क्यूब होगा, पहले तो ये समझना है, अगला वाला 6 क्यूब होगा। अब आगे क्या किया है, -1, -2, -3, -4, तो अगला कन्फर्म -5 होगा, ठीक है। तो 6 क्यूब कितना हो जाएगा, 6 क्यूब हमारा 216 हो जाएगा, -5 करेंगे तो 211 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 211। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 198, 202, 211, 227। 198 में देखिए 4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 202। 202 में कितना जोड़िएगा, जो 211 आ जाएगा, तो 9 जोड़ना होगा। चलिए इधर लिखते हैं, एक बार 4 जोड़ना पड़ा, एक बार 9 जोड़ना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 16 जोड़ना होगा, तब आएगा हमारा 227। तो आपको ये दिख रहा है कि 2 स्क्वायर जोड़ा गया है, 3 स्क्वायर जोड़ा गया है, 4 स्क्वायर जोड़ा गया है, तो अगला क्या जोड़ा जाएगा, 5 स्क्वायर, अर्थात अगला वाला हमारा 25 जोड़ा जाएगा। और यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ ही रहा है। तो यहाँ पे +16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब 227 में 25 जोड़िएगा तो 252 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे और क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।